एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, कहते हैं मैं इतनी दूर तक आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। तो हम सब जितने भी बच्चे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आपकी जर्नी जो 2 साल की एज से स्टार्ट होती है पढ़ाई वाली, और आज आप कहीं ना कहीं 15 से 20 साल के बच्चे हैं और आज भी आपको सही तरीके से सही चीजें पता नहीं है कि आप इतने दिनों से पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। बस एक मन में है कि हमको पास होना है और आगे जाना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको पर्पस क्लियर करना पड़ेगा और आगे, और जितना ही आगे बढ़ते जाएंगे डट के उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपना लक्ष्य पाना पड़ेगा। तो आइए हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू करिए। बच्चों, हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्लासेस कराई थी। लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको 2 क्लासों में बता दिए हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे कि सर और करा दीजिए, इसीलिए हम तीसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6p माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर है। ध्यान करिए, कल की क्लास में हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। कितने कॉन्सेप्ट बताए थे बच्चों? 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। तो यदि मूल, वास्तविक और बराबर की बात हो रही है, तो हम भली भांति जानते हैं कि मूल, वास्तविक और बराबर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और एक स्टैंडर्ड समीकरण भी हम जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी? बी स्क्वायर प्लस 2। b की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करके निकाले तो माइनस 6 p माइनस 1, और c की वैल्यू निकाले तो हमारे पास 9। इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि 36 p माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2 सी यानी कि 9 इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां से 4 कॉमन आ सकता है तो ये 9 बचेगा। तो 9 पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p माइनस 9p स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें बच्चों तो आगे क्या आएगा? देखिए, 9p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18p माइनस 9p स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये वाला 9p स्क्वायर, ये वाला 9p स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या? तो माइनस 18p इक्वल टू 18 इस साइड जाएगा और में से 9 घट जाएगा, 18 माइनस 9 9। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो p की वैल्यू आएगी माइनस 9/18 यानी कि माइनस का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? माइनस का 1/2। तो देखिए, अगर आपको ये पता है, ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यदि आपको ये चीजें नहीं पता कि मूल बराबर तथा वास्तविक हो, रियल एंड इक्वल हो, उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके चीजें लिखते हैं तो बच्चों इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एक और शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया गया है और साथ ही उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्न समीकरण के गुणनखंड क्या होंगे। तो समझिए बात को, जो रूट अपन निकालते हैं तो रूट निकालने से पहले जो चीजें आती हैं वही आंसर होता है। इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका ये है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, अपन बचपन से यही करते आ रहे हैं। तो 12 को एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसी संख्याएं, 2 संख्याएं ढूंढना पड़ता है जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आए, गुणा करने पे 12 आए। तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, और जब यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएंगे? रूट।
तो जब हम x+4 और x+3 की बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एकदम एग्जैक्ट आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ऑप्शन नंबर ए सही है तो हम शुरू में जो मेथड सीख सके चुके हैं उसका यूज करेंगे। हम इन्हीं पे जो है डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे। उसके लिए हमने क्या तरीका सोचा था या सीखा था, ध्यान करो कि भैया प्लस और माइनस करने पे हमारे पास 7 आना चाहिए। दूसरा, गुणा करने पे हमारे पास 12 आना चाहिए। जब प्लस और माइनस करने पे हमारे पास 7 आता है और गुणा करने पे तो हमारे पास ऐसी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो हमारे पास ऐसी संख्याएं आती हैं 3 और 4। जब इनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 7 भी आ जाता है और जब इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। तो ये जो भी नंबर आएगा चिन्ह बदलने से पहले उसी में x को जोड़ दो तो x+3 और x+4 क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यदि आपने मिस्टेक करी, और आप मिस्टेक करेंगे भी तो क्या मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक आप ये करेंगे बच्चों कि आप जो है इसके साइन कन्वर्ट कर देंगे और जैसे ही साइन कन्वर्ट करते हैं आप तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है, और आपका भी सी हो जाता, कट जाता, ठीक है। समझ गए होंगे आप दूसरा क्वेश्चन भी आज की क्लास का। चलिए अपन एक नया क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे एक और शानदार क्वेश्चन है, 8x² माइनस 22x-21 इक्वल टू 0 है और आपको इस इक्वेशन के सेम जो पुराना क्वेश्चन था गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं। और जैसे ही आप गुणनखंड की बात करते हैं आपको हमने तरीका अभी अभी कुछ समय पहले ही बताया है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान आपको ये देना है कि आपको प्लस और माइनस करते हुए कितना आना चाहिए, माइनस का 20 साइन लिखना ना भूलिए, ठीक है, नहीं तो साइन करने लायक नहीं बचोगे आप। दूसरा, इनटू करने में माइनस का 21 गुणे 8 ये आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर हम तो जोड़ने या घटाने में -22 और इंटू करने में -21 इंटू 8 आना चाहिए। अब हमारे पास समस्या ये है कि हमको कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। भैया 21 अट्ठे होता है 168 और अगर हमको क्या क्या चाहिए, 168 और 22 दोनों चाहिए तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी। पहले आप सोचिए कि कौन कौन सी संख्या को जोड़े तो 22 आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा कि गुणा करने पे माइनस वैल्यू आती है, मतलब इससे ये प्रूव होता है कि एक वैल्यू तो प्लस की होगी और दूसरी माइनस की होगी। फिर हमको ये भी समझ में आता है कि यदि ये माइनस का बड़ा वाला है तो मतलब कि माइनस की वैल्यू बड़ी होगी और प्लस की वैल्यू छोटी होगी। अब कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 168 आता है। जब कहानी आपकी फंस जाए तो आप फिर इसी तरीके से जाएं, 2 × 16, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 2 एकम, ठीक है, 3 सत्ते, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 सत्ते 84। अब ये तो काम खराब हो रहा है। अगर हम देखें तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6। तो यदि हम दो संख्याएं लें, एक संख्या 28 और दूसरी संख्या 6, तो हमारा काम बन सकता है। तो हम प्लस का किसको लेंगे, माइनस का किसको लेंगे, तो भैया हम प्लस का लेंगे 6 को और माइनस का लेंगे 28 को। ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि जब हम इनको जोड़े तो माइनस का 22 मिलना चाहिए। दूसरी बात, जब हम इनको गुणा करेंगे तो माइनस का तो आ ही जाएगा। तो 6 और 28 हमारे पास अभी तक आया है। ध्यान हमको ये भी रखना है कि जिस वैल्यू का या जो वैल्यू यहाँ होती है उसका बाद में डिवाइड भी करना पड़ता है। तो 6/8 माइनस 28/8 कट रहा है तो काट दो, तो 3/4 और ये कितना हो जाएगा, -4 का 2 आ गया
और ये हो जाएगा 7, तो -7/2 और ये हो गया। अब रूट इसके क्या होंगे, x + 3/4 और दूसरा क्या होगा, x प्लस करेंगे तो माइनस ही है, -7/2 ये आ गया बच्चों। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x, यहाँ बराबर में तो 0 ही रहता है, तो 4x + 3 और यहाँ से 2x - 7 = 0। तो 4x + 3 और 2x - 7, इसको जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि दो संख्याएं ऐसी लेना है जिसको प्लस माइनस करने पे माइनस का वाइस आए, और ध्यान रखिए जब यहाँ पे वैल्यू माइनस की आनी हो तो बड़ी संख्या हमेशा माइनस वाले पक्ष में जाएगी और छोटी संख्या हमेशा प्लस वाले पक्ष में जाएगी। दूसरा, ऐसी दो संख्याएं, उन्हीं दो संख्याओं से एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि उनका जब हम इनटू करें तो माइनस की ये वैल्यू ध्यान आए, ये वाली। लेकिन हमको यहाँ ये भी देखना है अगर एक के अलावा कुछ भी है तो उसका उठा के यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा हो चुका है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो संख्याएं जैसे ही हमारे पास आती हैं उन संख्याओं में जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसी का डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आई, अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसके लिए हम सीधे उसमें x को प्लस कर देंगे। देखो x + 3/4, अगर आप इसको सेपरेटली सॉल्व करें तो एलसीएम इसका 4 आएगा, इसका गुणा 4x + 3 हो जाएगा। ये नीचे का 4 जो है जो कि बराबर में 0 है तो उस साइड जाके गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो 4x + 3। इसी तरीके से 2x - 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आया होगा। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे इसी क्वेश्चन के साथ हम खत्म भी करेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोलता है कि यदि समीकरण 2x² + 22x + k = 0 का एक हल 6 हो तो उसका दूसरा हल क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसके दो हल होंगे, दो मूल होंगे, दो शून्यक होंगे, दो जीरोज होंगे, ये सारी चीजें एक ही बात है। अब देखो हमने जो है ध्यान करिए, आपको 4 कंडीशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है यार, अब बहुत आसानी से हमने कवर भी किया है। तो हमने पढ़ा था कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा + बीटा, दूसरा अल्फा × बीटा = C/A, और अल्फा + बीटा = -B/, ये दो फॉर्मूले आप लोगों को बताए गए थे कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा -B/A और अल्फा + बीटा C/A। बस इन्हीं का यूज करके हम आंसर ले आएंगे। तो हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -B। तो यहाँ जब आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है यहाँ पे 22, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 2, और b क्या है माइनस का, तो माइनस। इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा + बीटा = -11, तो अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा, -11। अब इसका एक सॉल्यूशन तो 6 है, तो अल्फा + 6 = -11, तो अल्फा = -11 - 6, यानी कि -17 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जान चुके होंगे कि हमारे चैनल में आपको एक्टिव रीजनिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपना सहयोग बनाए रखो। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो आप कमेंट में मैसेज करिए। धन्यवाद।